Hello everyone, welcome in maths tutorial. Today I am going to describe angle bisector theorem. The statement of this theorem is the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके किसी एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर मीन्स हुआ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. ए डी जो है वो एंगल 1 = 2 में डिवाइड करा एंगल ए को. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए डी जो है वो बी सी साइड पे मीट कर रहा है पॉइंट डी पे. तो यहाँ पे रिजल्ट जो आना चाहिए वो है बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी. यहाँ पे गिवन में क्या लिखा हुआ है? और ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का. डैट मीन्स 1 = 2 होना चाहिए एंगल. यहाँ पे लिखा हुआ है. टू प्रूफ में क्या आना चाहिए मेरा रिजल्ट? बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी रेशियो जो लेंगे वो सेम होना चाहिए. यहाँ पे हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा. यहाँ पे क्या करना होगा? ड्रॉ सी ई, सी से एक लाइन ड्रॉ करना होगा डी ए के पैरेलल. यानी ये जो डी ए है, ये जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा सी से. अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन, अब इस बी ए को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा. उस पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं. यहाँ पे हम ड्रॉ किए सी ई को पैरेलल लाइन डी ए का और उसको मीट किए ई पॉइंट पे जो बी ए को आगे प्रोड्यूस करने पे आया है. अब आगे हम लोग प्रूफ का काम देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि डी ए पैरेलल लाइन हो गया सी ई का, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास रिज़ल्ट? अगर हम इस एंगल को 3 नाम दे देते हैं और इस एंगल को 4, तो एंगल 2 = एंगल 3 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. तो एंगल 2 = एंगल 3. इसका रीज़न क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम ले रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन के एवब में एंगल है 1, एंड एंगल 4 भी पैरेलल लाइन के एवब में है और एक साइड में ही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल्सो एंगल 1 = एंगल 4. रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख दिए रीज़न. फिर यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है? एंगल 1 = एंगल 2. एंगल 1 = एंगल 2. इसे 3 इक्वेशन दे देते हैं. अब एंगल 1 और 2 इक्वल है, डैट मीन्स कि इधर का जो एल एच एस पार्ट है वो इक्वल हो गया. 1 = 2, इसका मतलब 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3. 1 = 2 हो गया, डैट मीन्स ये इक्वेशन इक्वल हो गया दोनों, इसीलिए 3 और 4 इक्वल हो जाएगा. वी गेट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल 3 = एंगल 4. अगर एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया है तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई में एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो साइड इक्वल हो जाएगा. ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं हम लोग. आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ में आता है. देयरफॉर ए सी = ए. रीज़न क्या यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे इसके लिए? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये इसका रीज़न लिख पाएंगे. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थिल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई. इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई करते हैं थिल्स थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे डी ए पैरेलल है लाइन है सी ई का, तो ये रेशियो
बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाई ए ही होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर पैरेलल लाइन है ट्रायंगल के अंदर और वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है साइड्स को, तो उन दोनों का रेशियो इक्वल आता है। इसीलिए लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई डी ए पैरेलल टू सी ई, देयरफॉर बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए ई डिवाइडेड बाई ए लिख दिए, बी ए डिवाइडेड बाई ए। अब इसके बाद में हम लोग ए के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। इम्प्लाइज डैट बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए की जगह हम ए सी लिख सकते हैं फ्रॉम 4। अगर ऐसा हो गया तो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वही मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।